चलिए, अरे भाई मजा आ गया। मैटर इन और सराउंडिंग पहला वीडियो बनाया था जहां पे मैंने मैटर और मैटर की प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए, सर मजा आ गया। उसकी भाई सेकंड वीडियो बनाओ। तो आओ भाई, आज हम मैटर इन और सराउंडिंग का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है, इसमें हम सीखेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपने जिससे पढ़ा होगा ना, आपने कहोगे यार कितना छोड़ देते, कितना मिस कर देते, ऐसे बताते और मजा आता जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर ओपन हो गई, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेक श्योर कि वीडियो के लास्ट तक जाओगे। एक बार लास्ट तक चले गए ना तो आप हमेशा इसी चैनल को खोलोगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आओ, मैं आपको ये चीज रिवर्स कर दूंगा करने के लिए। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली, ध्यान सुनो भाई। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मतलब होती है अवस्था, किसी मैटर की अवस्था। अवस्था क्या होती है भाई? अवस्था तीन हो सकती है, जवानी, बुढ़ापी और बचपना। जैसे ये हमारी जीवन की अवस्था होती है, इसी प्रकार से हर मैटर की अवस्था होती है। मैटर की अवस्था क्या होती है? ऐसे समझो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी जो हमारे आसपास जो भी चीजें ना, सोचो ना, यही तीन चीजें दिखाई पड़ती है। या तो कोई चीज सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। ये चीजें हैं, तो इसी चीज को हम बुलाते हैं स्टेट। अब इनके बारे में बेहतरीन तरीके से सीखना कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ हिंट दूंगा, उस हिंट को आप दबोच के रख लो। और मैं कहूंगा इसको दबोच के रख लो, और जो भी चीज है आगे समझाऊंगा इसी से समझना। देखो कैसे यार, सॉलिड को समझने के लिए डायग्राम देख लो। बार बार सॉलिड बोलूंगा, कठोर बोलूंगा, समझ आने डायग्राम की बात हो रही है। जब कभी मैं द्रव बोलूंगा, लिक्विड बोलूंगा, समझ जाना इसकी बात हो रही है। जब कभी भी मैं गैस बोलूंगा, समझ जाना इसकी बात हो रही है। ये तीन चीज पकड़ लो दिमाग के अंदर। सॉलिड बोलूंगा तो ये, लिक्विड बोलूंगा तो ये, गैस बोलूंगा ये। क्या दिखा रहे हो सर? मैं ये दिखा रहा हूं कि सॉलिड में जो पार्टिकल हैं, ये तो जान गए हो, अब तो जान गए होंगे ना, ये सारे क्या है पार्टिकल, जो ब्लैक कलर के लगे हैं, कि जो सॉलिड में पार्टिकल है ना वो थोड़ा पास पास है। लेकिन ये नहीं कि बीच में जगह ना हो, इनके बीच में देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर है, स्पेस तो है, स्पेस तो है, लेकिन बस ये है कि पार्टिकल काफी पास है, पार्टिकल काफी पास है। ये चीज ध्यान रखना। लिक्विड में इसके कंपेरिजन में देखो थोड़ा दूर चलेगी, जैसे पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ, थोड़ा दूर दूर हो गए। और गैस में थोड़ा और दूर हो जाते हैं पार्टिकल। बस ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। मतलब कि अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर साइंस के हिसाब से समझना है, तो अगर कोई चीज में पार्टिकल पास पास आ जाए, पार्टिकल पास पास ना जाए, तो उसको हम बुलाएंगे सॉलिड। किसी चीज में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर चले जाए तो उसको हम बुलाते हैं साइंस की भाषा में लिक्विड। पार्टिकल और दूर दूर चले जाए तो उसको हम बुलाते हैं गैस। बस इतनी सी बात समझानी है, इतनी बात समझ रखो, सारे टॉपिक समझा दूंगा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले चीज हम क्या सीखेंगे सर? सबसे पहली चीज हम आपको क्या समझाएंगे? वो इमेज कहां लगी? सबसे पहली चीज क्या समझाएंगे हम आपको? एक सेकंड, तो इमेज लगा ले। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? इन सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या दिखाऊंगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में यार थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा, सो दैट आप अच्छे समझ पाए। एक छोटा सा डिफरेंस देख लो पहले। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस में छोटा सा डिफरेंस देख लो। देखो ये दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो छोटा सा डिफरेंस देख लो, दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो छोटा सा डिफरेंस देख लो। ये चीज समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैं छोटा सा डिफरेंस लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। स्क्रीन पे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना, दिख रहा था स्क्रीन पे। देखो बेटा, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, कुछ प्रॉपर्टी मैं चाहता तो अलग अलग भी पढ़ा सकता था, दिख रहा ना अच्छे से, लेकिन कुछ चीजें बतानी है, वो चीजें आपको समझानी होंगी, समझनी होंगी, मजा आ जाएगा। देखो तो ये वाली कॉलम किसके बारे में भाई? सॉलिड के बारे में। बगल वाली लिक्विड के बारे में। और ये वाली किसके बारे में भाई? गैस के बारे में। ध्यान सुनो, पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है लाला? पहली चीज क्या है? यहाँ लिखा है शेप। तो शेप तो जानते होगे ना, हर चीज का शेप होता है यार, शेप होता है, शेप एंड साइज पढ़ा होगा, सिलेंडर शेप, सर्कुलर, है ना, कोई भी शेप हो सकता है। तो ये जो शेप वाली कहानी ना, इस सॉलिड में कहता है कि फिक्स शेप। कोई भी चीज सॉलिड है तो ये काम करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस याद रखने के लिए पानी याद रखो। यहाँ पानी को बर्फ के तरीके से याद रखो, तो बर्फ के हिसाब से को समझो। और लिक्विड को यानी कि पानी को जब लिक्विड हो जाए यानी कि वाटर समझ चलो, है ना। और यहाँ पे क्या समझो चलो? गैस। गैस मतलब कि जब पानी क्या है, भाप बन जाए, भाप मतलब कि स्टीम। बस इसी से समझो पूरा टॉपिक, समझो। तो कह रहा है यहाँ फेस शेप है यार, सोचो ना, बर्फ जिस शेप में वो तो फेस होगा ना, ये तो यानी इधर तो कर नहीं सकते हो। लेकिन लिक्विड में कोई शेप होता है, नो फिक्स शेप। भैया अभी मान लो इसको आप गिलास में डालोगे तो गिलास के शेप में चला जाएगा, गिलास के शेप में चला जाएगा। इसको लोटा के शेप में डालोगे तो लोटा के शेप में चला जाएगा। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। और गैस का तो हो ही नहीं सकता, एक छोटे से बोतल में डालो तो बोतल में आ जाएगा, रूम में डालो तो रूम में फैल जाएगा। अगला है वैल्यूम। वैल्यूम मतलब भैया क्या हुआ? वैल्यूम किसका फेमस? वैल्यूम यानी वैल्यूम जानते हो ना, वैल्यूम
जिसमें हाइट वॉल्यूम, हाइट लेंथ है ना, विड्थ वॉल्यूम निकालते हैं। तो लिखा सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है भाई 1 लीटर का, यानी कि जैसे मान लो कि लिक्विड पानी है तो वो पानी तो 1 ही लीटर ही रहेगा, जिस बर्तन में डालोगे बर्तन का आकार ले लेगा, तो बर्तन का आकार यानी शेप तो बदल जाएगा लेकिन पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, इसीलिए कहते हैं इसका फिक्स वॉल्यूम रहेगा। यहाँ पे कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, या फिक्स वॉल्यूम हो ही नहीं सकता किसके, गैस के केस में, तो समझ में आता होगा। ये वर्ड देखो क्या लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी, दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं, तो अब इन पार्टिकल को क्या करो, चारों तरफ से फोर्स लगाओ, और फोर्स लगा के क्या करो, इन पार्टिकल को पास पास ले आओ। तो इसके बाद की इमेज यहाँ कैसे बने, यानी पार्टिकल फोर्स लगा के क्या होंगे, बिल्कुल पास पास हो जाए, इसका मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पार्टिकल क्या है, कंप्रेस हो गए। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि पार्टिकल को दबा के पास पास ले आना किसी मैटर के। तो अब ये किसमें क्वालिटी पाई जाती है, लिक्विड सॉलिड गैस में से। तो देखिए भाई जिसे मान लो ये बर्फ है, बर्फ को दबाओगे फूट जाएगा, पार्टिकल पास कैसे ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम पाई जाती है, नॉट कंप्रेसिबल होते हैं ये, स्लाइटली कंप्रेसिबल। लिक्विड में क्या होता है, जैसे तरल पदार्थ है तो छोटा बहुत फोर्स लगाने पे कुछ बहुत भले वो पार्टिकल यानी अंदर आ जाए, यानी पास में हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, स्लाइटली कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैस बहुत अधिक कंप्रेसिबल होती है भाई, कंप्रेसिबल ना हो ना, कंप्रेसिबल बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर गैस में कंप्रेसिबल ना हो ना तो बहुत बड़ी समस्या हमें झेलनी पड़ेगी। देखो जो गैस के सिलेंडर हमारे पास आते हैं उनको बहुत हाई प्रेशर पे यानी कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस ना किया हो ना तो हमारे यहाँ इतने मोटे मोटे यानी कि क्या है, इतने मोटे मोटे हमें लाने पड़ेंगे गैस के सिलेंडर, जो एलपीजी घर पे यूज करते हैं, वो कंप्रेस करके आती है, इतनी जगह फैली होती है, उसको दबा दबा के इतना कर देते हैं, एकदम अच्छे छोटे जगह में डोरिया डाल देते हैं। कंप्रेस होना बहुत जरूरी है, इतने बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं, कंप्रेस ना होता तो। फिर लिखा पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल कैसे होते हैं, लिखा टाइटली पैक्ड, पीछे इमेज बना के दिखाया था, यहाँ पे क्या होता है बहुत ही पास पास होते हैं, यहाँ लूजली पैक्ड थोड़ा सा दूर होते हैं, यहाँ पे बहुत ही दूर दूर पार्टिकल होती है, तो समझ में आता होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस किसमें ज्यादा होता है, यहाँ तो बहुत कम होता है। अब पिछला डायग्राम मैंने कहा था, इमेज दिमाग में रखो जो पीछे वाले बता के आए थे, यहाँ पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस बहुत ही कम होता है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है तो बहुत ज्यादा होता है गैस में। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मूवमेंट तो होता है, प्रॉपर्टी पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ पिछली वाली वीडियो में, तो लिखा वाइब्रेट इन द फिक्स पोजीशन, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ये नहीं कि एकदम बाहर निकल जाएंगे, मूवमेंट तो होता है पार्टिकल के लेकिन वाइब्रेट करते हैं, एकदम बाहर नहीं निकल जाते हैं। यहाँ मूव फ्रीली, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल चलते रहते हैं, यहाँ क्या है, मूव रैंडमली, लेकिन गैस में क्या है, पता नहीं कैसी भाग जाए, यही नहीं पता। देखा फ्लो, भैया कैन नॉट फ्लो, यानी जो सॉलिड है ये फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। अब जो लिक्विड फ्लो यानी कि फ्लो कर सकते हैं, उसका एक नाम होता है फ्लूइड, यानी ये क्या है, फ्लूइड भी कहलाते हैं। और ये क्या है, तो भौकाल तरीके से यानी कि बहुत ही बेसिक तरीके से फ्लो कर पाएंगे, मस्त तरीके से नहीं फ्लो कर पाते। फिर लिखा रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, कौन कठोर होते हैं, सुनो, जो पार्टिकल जितने पास होंगे, जिसमें पार्टिकल पास होंगे वो चीज का रिजिड होगी। तो भाई सोचो ना, यहाँ सभी में पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं तो रिजिड होंगे, यहाँ पे दूर दूर होंगे नहीं होंगे, ये बिल्कुल रिजिड नहीं होंगे। ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी जानते हो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी छोटा होता है मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम। तो डेंसिटी मतलब कि जिसका मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगा। मास कब ज्यादा होगा, जब पार्टिकल पास पास होंगे। तो पार्टिकल पास पास किसमें होते हैं, सॉलिड में, इसका मतलब कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती होगी, बात समझ पा रहे हो। तो डेंसिटी मतलब होता है कोई चीज कितना पास पास है, भाई पास पास होगा जब चीज तो उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो सॉलिड में कोई चीज पास पास होती है इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होगी, और यहाँ पे मॉडरेट होगी क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी क्योंकि पार्टिकल बहुत ही दूर दूर चले जाते हैं। ठीक, ये एग्जांपल यहाँ जैसे वुड है, आइस है, आयरन है, यहाँ वाटर मिल्क हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एयर CO2 गैस हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इसके इंसान ले लीजिए। अब कुछ डिफरेंसेस और आपको दिखाता हूँ, देखो ये डिफरेंसेस देखो क्या लिखे, ये ध्यान देखो क्या लिखा है। अब बेटा ये देखो ध्यान से, मैंने पिछली वीडियो में हम बताया था कि दुनिया में कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अब यार एक काम करते हैं, अलग से झलक देख लेते हैं। हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस ही देखेंगे, लेकिन मैटर के पार्टिकल के बिहाफ पर कि पार्टिकल में क्या क्या लोचा होता है। देखो तो पहली चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, पार्टिकल के बीच में। किसके पार्टिकल के बीच में, जो चीज सॉलिड लिक्विड गैस होगी। तो लिखा यहाँ पे भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यहाँ क्वेश्चन भैया पक्का आएंगे स्टेबल से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम, लेकिन गैस में थोड़ा सा और कम, बहुत ही कम होती है।
लिखा है स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पीछे बता क्या रहा है, यहाँ स्पेस मिनिमम होता है, यहाँ मोर स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और यहाँ पे स्पेस तो भर भर के होता है। यहाँ क्या लिखा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे भैया बहुत ही टाइट पैक्ड है, तो इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता है, मिनिमम होता है मूवमेंट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अच्छा होता है, यहाँ तो बढ़िया फ्रीली घूम सकते हैं। यहाँ लिखा काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के चलने को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो गैस में पार्टिकल बढ़िया चल पाते हैं, बढ़िया एकदम धमाके तरीके चल पाते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ तो बहुत ही कम होगी। तो ये थोड़ी सी कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ से क्वेश्चन देखना क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, आप जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए जिससे आपके ऊपर किसी के ऊपर भौकाल जमा सकते हो ये बता करके। अब वो देखो क्या है, देखो लिखते हो। अब ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए सॉलिड के बारे में, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा कुछ यूं है, लिखा है सॉलिड हैव टेंडेंसी, सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड हमेशा अपने शेप को बना के रखते हैं। जैसे मान लो सिलेंडर है, तो ये हमेशा सिलेंडर को शेप को बना के ही रखते हैं। क्या लिखा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कह रहा है कि सॉलिड के पास एक क्वालिटी होती है, अगर कोई चीज सॉलिड है, अगर उसके ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप को बनाने की कोशिश करेगा, अपनी पुरानी शेप में फिर से आ जाता है। ये भी सॉलिड की क्वालिटी होती है। फिर से सुनो क्या बता रहे हैं, सॉलिड में एक अलग से बेहतरीन क्वालिटी ये होती है, अगर कोई चीज सॉलिड है तो उस पर तुम बाहर से फोर्स लगाओगे तो पहले भले वो अपने शेप को चेंज कर दे, लेकिन फिर से वो अपने शेप में दोबारा आ जाएगा, पक्का है। अगर आ जाएगा तभी वो सॉलिड है। अब इसी के बिहाफ पर हाँ, भले ही ज्यादा फोर्स लगा दो टूट जाएगा, जब भाई टूट ही गया तो नहीं आ पाएगा, टूट गया तो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं टूटा तो वो अगर सॉलिड है तो पक्का वो अपने शेप को बनाने की कोशिश हमेशा करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ सवाल लेते हैं, इसी के ऊपर एक सवाल लेते हैं, लिखा है व्हाट अबाउट रबर बैंड, रबर बैंड है ना, रबर बैंड के बारे में क्या है, कैन इट चेंज इट्स शेप, क्या ये अपनी शेप को बदलते हैं ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर, इज इट सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। तो पहली बात यहाँ पे लिखो हाँ ये सॉलिड है, तो सॉलिड में तो शेप नहीं बदलता है, लेकिन रबर का ऐसे ऐचो तो शेप बदल जाता है। फिर से वही बात है, रबर को ऐचने पे शेप बदल गया, हम वो शेप नहीं देखेंगे, उसको छोड़ेंगे तो क्या ये जो मैटर है क्या अपनी पुरानी शेप में आ जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड के पास। हाँ भैया, रबर को खींचा ठीक है, लेकिन खींचने के बाद छोड़ो, और छोड़ने के बाद उसी पोजीशन पे आ जाए तो वो चीज सॉलिड है। तो रबर की जो बैंड होती है वो सॉलिड है, क्योंकि ये भी अभी भी अपनी शेप को बदलता नहीं, अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। बढ़िया सवाल है। ये क्या लिखा है, ये भी सेकंड सवाल देख लो क्या है, सेकंड सवाल क्या है, इसके ऊपर ही आया है। क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन kept in different jar these take the shape of the jar they are solid। कह रहे हैं कि जैसे मान लो शुगर, चीनी ले लो, तो चीनी छोटे छोटे दाना होते हैं। अब कह छोटे छोटे दाना को जब हम केन में डालते हैं तो कहता है वो उसी केन में चला जाता है, तो इसका शेप कहाँ निश्चित रहा, केन में डालो तो केन के शेप में, किसी में डालो तो किसी शेप में। पहली बात ये सुनो, तो क्या लिखा है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट when kept in different jar these take shape of the jar। कह रहा वो तो जार का शेप लेते नहीं, शेप तो बदल जा रहा, तो शेप बदल जाता तो सॉलिड नहीं होगा भाई, सॉलिड का शेप तो कांस्टेंट होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखो एक्चुअल में कोई भी बाहरी सॉलिड किसी चीज को पूरी तरह से भर ही नहीं सकता। ये क्या बोल दिया सर आपने, ध्यान सुनो, कोई बाहरी सॉलिड, जैसे यहाँ पे चीनी के टुकड़े हैं, इस कंटेनर को भरना है तो क्या इसका पूरा वॉल्यूम भर देंगे, नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सोचो एक चीनी का दाना ये है और एक चीनी का दाना ये है, अगर एक चीनी का दाना दोनों ऐसे आ गए और एक चीनी दाना ये हमने नीचे लगा दिया तो देखो ध्यान से, तो चीनी का ये वाला जगह तो खाली रहेगा ना। देखो यहाँ तो चीनी आई ही नहीं ना, तो पूरा ये भर ही नहीं पाएगा कभी, इसका वॉल्यूम कभी भर ही नहीं पाया, और जब तक पूरा वॉल्यूम नहीं भरेगा हम शेप की बात ही नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि नहीं, दे आर सॉलिड, हाँ चीनी सॉलिड ही है और शेप भी नहीं बदल रहा, क्योंकि उसको आप अंदर डाल दिए लेकिन वो पूरी तरीके से अंदर नहीं गया है। तो अभी भी चीनी क्या है, वो सॉलिड ही है और वो शेप भी नहीं बदल रहा, क्योंकि वो पूरे वॉल्यूम में कभी जाता नहीं। पूरे वॉल्यूम कोई जाएगा, पूरे वॉल्यूम फैल जाए तब हम कहेंगे। जैसे कि मान लो इसमें हम डाल दे पानी, तो पानी पूरे में फैलेगा, उसमें चांस नहीं कि यहाँ कोई चीज ना आए, ये चीज है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है,
भाई लिखा है व्हाट अबाउट अ स्पंज, स्पंज जानते हो ना स्पंज, जैसे मान लो रुई जैसे समझो, रुई को ऐसा पचकाओ तो पता जाएगी, छोड़ दो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो कोई कहते कि ये नहीं स्पंज क्या कर रहा है, भाई स्पंज क्या कर रहा है, स्पंज अपने शेप को बदल लेता है, शेप बदल लेगा तो सॉलिड कहाँ है, पहली बात तो स्पंज क्या है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये देखो ऐसे दबाओगे तो दबाने पर इसमें क्या होता है, स्पंज में ऐसे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, इन छेद से एयर बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे छोड़ोगे एयर लेकर के फिर भर जाएगा अंदर, यानी फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो सॉलिड के पास एक क्वालिटी है, अगर अपनी शेप को फिर से बना ले तो वो सॉलिड ही कहलाएगा। बहुत सुंदर सर, इसके साथ मारो फट से। अब आगे सुनो और कुछ बातें गैस के बारे में जानो, बहुत बेहतरीन चीजें हैं, बहुत बेहतरीन चीजें। क्या है? पहले गैस में देखो एलपीजी और सीएनजी के फुल फॉर्म जानो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो बेटा एक बात समझो कि अभी मैंने पीछे पढ़ा के आया था, यहाँ लिखा भी है गैस हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कंप्रेसिबिलिटी ना होती ना तो बहुत दिक्कत होती। देखो अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी ना होती, यहाँ कुछ लिखा है ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, कंप्रेसिबिलिटी ना होती ना तो इसको एक स्थान से एक लंबे दूसरे स्थान पे इसको भेजना मुश्किल हो जाता। भाई कंप्रेसिबिलिटी है मतलब इतने बड़े में गैस फैली है, मान लो इस कमरे में पूरी गैस फैली है तो इस कमरा को ले जाना मुश्किल हो जाएगा ना। अब हम क्या करें, बढ़िया इसी कमरे की गैस को कंप्रेस कर लें और कंप्रेस करके भर ले इस यानी कि बोतल में, तो इसको तो ले जाना आसान है, बढ़िया जाए में डालेंगे लेके चले जाएंगे। ये क्वालिटी होती है गैस में। अब गैस वाला जो सिलेंडर होता है अब वो छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें पता है क्या, उसकी पूरी गैस खोल दिया जाए तो ये पूरा रूम भर जाएगा, वो कंप्रेस किया गया है। तो गैस में कंप्रेस क्वालिटी की वजह से ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है व्हाई डू गैस आयन हाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे मान लो कि ये अपने पास बोतल है, अब बोतल के अंदर मैंने गैस डाला तो जो गैस के जो आयंस होते हैं ना या फिर गैस के पार्टिकल ही कह लो, ये गैस के पार्टिकल ये जो हमारे पास बोतल की जो दीवार है इस दीवार पर प्रेशर डालते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों, तुम्हारे सवाल है, तुम्हारी किताब को सवाल है, कहता है क्यों, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस सी बात क्या है कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन बता रहा है, कौन है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल ये क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जब गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे तो सोचो ना, जैसे मान लो ये बोतल है तो अब इसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं तो रैंडम मोशन ऐसी आयन टकराएगी, ऐसी आयन टकराएगी, तो सही तो है। तो टकराएंगे तो यहाँ प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो प्रेशर तो बनाएंगे तो इसीलिए तो गैस अगर किसी के अंदर बनी है तो वो दीवार पे प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे, दीवार पे प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा चीज बता दूं, सब चीज जानो यार क्या, और लिक्विड के बारे में इंफॉर्मेशन बता दें, लिक्विड के बारे में देखो अब मैं जब बचपन में था तो बड़ा कंफ्यूज होता था। कंफ्यूज तब होता जब हमारे मास्टर्स ये समझाते थे कि जैसे मान लो पानी है और पानी के अंदर मान लो यहाँ पे है मछली, तो मछली जीने के लिए क्या लेती है, ऑक्सीजन। तो हमें दिमाग में आता था कि यार इस पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आती होगी, और मछली ऑक्सीजन लेती है। तो यहाँ पे एक बात समझो कि जो गैस है ना, गैस कैन डिजॉल्व इन वाटर, भैया इन वाटर। अच्छा वाटर में तो वाटर मतलब लिक्विड कह लें, लिक्विड है ना, ये प्रकार से लिक्विड में गैस, सॉलिड, इवन कोई दूसरी लिक्विड, इन लिक्विड इनको इसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे पानी है ना, ठीक, यानी जैसे पानी है ना तो पानी के अंदर क्या होता है, आप ऑक्सीजन गैस आराम से डिजॉल्व कर सकते हो पानी के अंदर आराम से आप यानी ऑक्सीजन गैस क्या कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो पानी के अंदर। तो पानी के अंदर आराम से क्या है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या है भाई, डिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे पानी के अंदर क्या है, आराम से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, और मछली जो अंदर बैठी है यही वाली गैस, ये क्वालिटी रहती है, ये क्वालिटी होती है लाल। अब क्या लिखा है, अब लिखा है और आपने सॉलिड पढ़ लिया, आपने लिक्विड पढ़ लिया, जी सर आपने गैस पढ़ लिया। अब कह रहा है कभी क्या सॉलिड को गैस, गैस को सॉलिड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड गैस, इनका आपस में चेंज हो सकता है, जी बताओ इनका आपस में चेंज का मतलब क्या है। देखो ये इमेज मैंने बताया ना, ये इमेज आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं आपसे कहूं कि सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, इसका इसमें बदलना है। तो एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है,
इसको इसमें बदलना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगा के पार्टिकल को दूर दूर कर दो, ये अपने आप इसमें बदल जाएगा। इसको इससे बनाना है तो बस इसके पार्टिकल और दूर कर दो, ये अपने आप बन जाएगा। इससे ये बनाना है तो इससे ये बनाना है, तो इन पार्टिकल को दबा के पास पास ले आओ, इससे ये बन जाएगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप गैस को ठोस बना सकते हो। सर गैस को ठोस बना सकते हो, गैस को सॉलिड? सर ये तो नहीं हो पाएगा, सर ये तो नहीं हो पाएगा। गैस को आप ठोस बना पाओगे? हाँ भैया, गैस मतलब पार्टिकल दूर दूर, पार्टिकल दूर दूर। आप इनका चारों तरफ इतना दबाओ कि एकदम पार्टिकल जो है साइज में एकदम बढ़िया लाइन बाई लाइन लग जाए, तो ठीक तो है, तो गैस था सॉलिड बन गया। तो जब इनका हम चेंज की बात करेंगे तो बस एक ही चीज समझते रहना आप कि इनके यानी जो पार्टिकल है ना, उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने घटाने की बात हो रही होगी। सर आप कैसे पढ़ाते, मजा आ जाता है, एकदम नसों में तोड़ जाती है बातें, नसों में तोड़ जाती। चलो आ जाओ, अब ये देखेंगे हम लोग क्या है। तो चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या है? हाँ देखा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने बता दिया ना कि पार्टिकल की साइज को कम करना होता है, ज्यादा करना होता है। अब ये काम होता कैसे, ये काम होता कैसे? देखो, ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी में से कहाँ जाना हो। ये काम आप दो तरीके कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर को चेंज करके और एक तो प्रेशर को चेंज करके। हाँ मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप इनके पार्टिकल को पास पास ला सकते हैं, पार्टिकल को दूर दूर ले जा सकते हैं। पार्टिकल पास पास आएंगे सॉलिड बन जाएगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे गैस बन जाएगा। आवाज आ रही है? तो ये अपने पास है। तो चलो आओ अब दिखाते तुमको कैसे, ये समझो। देखो समझो, डायग्राम समझो, डायग्राम देख के अपने आप समझ में आ गया होगा, अपने आप समझ में आ गया, ज्यादा बोलने का है नहीं इसमें। देखो इससे मान लो अपने पास यहाँ पे सॉलिड लिखा है, और सॉलिड को क्या करो तुम गर्म करोगे, हीट करोगे। देखो तो सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर। अब जब पार्टिकल इसमें पास पास है, तो जब इसको तुम गर्म करोगे तो पार्टिकल को जब तुम गर्म करोगे तो पार्टिकल को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। पार्टिकल भागना चाहेगा तो पार्टिकल अब दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो गर्म करने पे ये चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हम टेम्परेचर देते हैं तो ये चीज ध्यान रखो, पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल, ये चीज याद कर लो, पार्टिकल है ना, पार्टिकल गोज अवे, पार्टिकल दूर होते हैं, ये ध्यान रखो। टेम्परेचर देने पार्टिकल दूर भागते हैं, टेम्परेचर देने पे, और टेम्परेचर देने यानी ताप बढ़ाने पर। तो ताप बढ़ा रहे हो, ताप घटाओगे, और घटाओगे मतलब कि ठंडा, और कूल करने पर ताप का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? कूलिंग होगी, और कूलिंग करने पे क्या होगा? पार्टिकल कम क्लोजर। ये बात याद करो, सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। पार्टिकल कम क्लोजर, ये दो बातें याद करो, आराम से काम हो जाएगा। और तीसरी बात याद करो कि सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर, और गैस में तो बहुते दूर। बस ये बात याद है, पूरा अच्छे समझ जाओगे। और समझाते हैं, देखो सॉलिड को क्या करेंगे, अगर लिक्विड बनाना है तो यहाँ पार्टिकल पास पास होते हैं, यहाँ दूर दूर, तो पार्टिकल को दूर दूर करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ लिखो, एरो के ऊपर क्या लिखा है? यहाँ पे हीट लिखा है, गर्म कर दो। अब लिक्विड में पार्टिकल और गैस में बनाना है तो पार्टिकल यहाँ पास पास होते हैं, यहाँ इसकी तुलना में दूर दूर जाना है, दूर ले जाना है, तो आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करते गैस बन गया। अब सोचो अगर उल्टा करना हो, अगर गैस को हमें लिक्विड में बनाना हो तो पार्टिकल दूर दूर है, पास पास लाना है, पार्टिकल कम क्लोजर करना, तो आपको कूल करना पड़ेगा। इसको कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, इसको कूल कर दोगे, इसको कूल करोगे तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर, यहाँ पार्टिकल पास पास। पार्टिकल को कूल करने पर ये क्या होते हैं? पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, सॉलिड बन जाएगा। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। आज ये देख लो बेटा, दिख रहा है। अब ये टेबल अगर आपने समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। जो लिखे लेटर समझा ना, लेटर हम बोल देंगे ना, दिख रहा होगा तो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ लिखा फ्यूजन, FUSION फ्यूजन। यहाँ लिखा सोलिडिफिकेशन, फिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ लिखा सब्लिमेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलेंगे वैसे। यहाँ लिखा है डिपोजिशन लिखा हुआ है बेटा। यहाँ गैस, यहाँ लिखा कंडेंसेशन लिखा हुआ है बेटा। और यहाँ लिखा VAPOR, वेपराई, है ना, देख लेना स्पेलिंग, वेपराइजेशन। यहाँ क्या लिखा? वेपराइजेशन। आप समझो बेटा ये क्या है। अब यार इसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि मान लो तुमने जब सॉलिड को लिक्विड बनाया ना, तो गर्म करते हो तो इसका नाम दिया गया। भाई देखो, हमें समझाना है चीजों को, हमें लोगों को, हमें बच्चों को, हमें आपको, हमें किताबें बनानी इसके ऊपर। तो हम ऐसे थोड़ा बोलेंगे सॉलिड को गर्म करने में लिक्विड बन गया,
तो जब सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बन गया, इसका एक नाम दिया गया, वो नाम सीखने होंगे। तो आप फटाफट से देख लेते हैं, आयरोस अपने आप समझ गए होंगे, मुझे केवल बोलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल देते हैं फटाफट तरीके से क्या लिखा है। देखो, जब कभी भी सॉलिड को, देखो एरो उधर जा रहा है तो ये एरो उधर गया, तो जब सभी सॉलिड को यानी क्या करोगे, लिक्विड बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉलिड को लिक्विड बनाओगे तो मेल्ट होगा, इसका दूसरा नाम मेल्टिंग भी है। क्या है भाई, मेल्टिंग। बात समझ में आ रही, सॉलिड को लिक्विड बनाते हो इस प्रक्रिया का नाम फ्यूजन, इसका दूसरा नाम मेल्टिंग है। यहाँ पे इसको गर्म करना पड़ता है। अब लिक्विड को जब कभी गैस बनाना है तो इसका नाम होता है वेपराइजेशन। इसको भी क्या करना पड़ता है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। इसको बुलाते हैं लोग क्या, यानी कि इसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। लिक्विड क्या है, गैस बन गया, इसका दूसरा नाम क्या है, बॉइलिंग। जैसे कोई पूछ ले बॉइलिंग, बॉइलिंग स्पेलिंग गलत लिखिए, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग ही क्या है, वेपराइजेशन है। अब गैस से अगर आपको क्या करना, सॉलिड बनाना है, तो गैस से सॉलिड बनाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, उसको बुलाते हैं डिपोजिशन। अब लिक्विड को जब गैस में बदलते हैं, उसको बुलाते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जांपल भी देंगे, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे देख लो, जैसे गैस है, अब गैस को आपको लिक्विड बनाना है तो उसको बुलाते हैं लोग कंडेंसेशन। तो एरो जिधर जा रहा है उसका मतलब उधर कोई चीज बनेगी। गैस से जब आप लिक्विड बनता है सीधा, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब गैस से जैसे मान लो आपको सॉलिड बनाना है, तो गैस से सॉलिड बनाने के लिए डिपोजिशन बोले आएंगे। अब मान लो सॉलिड है, इसको गैस बनाना है, तो बुलाते हैं सब्लिमेशन। तो टेबल से आपको याद हो गया होगा। आओ बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं। चले, जैसे पूछ ले भाई कोई फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन पढ़ा चुके हैं, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो पहले मेल्टिंग पढ़ते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पढ़ लेते हैं। तो मेल्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से जब लिक्विड बनाते हैं उसको बुलाते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखा, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है एट हुई जिस पर ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे नहीं समझ पाते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर ना बदल रहा हो। तो जब प्रेशर ना बदल रहा हो उस समय जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस चीज, कोई यानी सॉलिड लिक्विड बदल जाए, तो टेम्परेचर देखो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या है, कोई सॉलिड ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ सॉलिड ले लिया, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ये लिक्विड हो जाए, लिक्विड हो जाए, तो इसमें थर्मामीटर लगाओ और थर्मामीटर लगा के चेक कर लो कितना टेम्परेचर है। तो जितना टेम्परेचर आएगा वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर कोई चीज मेल्ट हो जाए। बहुत सुंदर। बॉइलिंग क्या होता है भाई, बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपराइजेशन। देखा, बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। यानी बॉइलिंग ऐसा प्रक्रिया, डायग्राम समझ गए होंगे, जहां पे गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, यानी किस चीज को गर्म करेंगे तो लिक्विड गैस बदल जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखा, मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। जहां पे लिक्विड जो है गैस बदल जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं। इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सुंदर बात चल रही है, अब ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे कंडेंसेशन जैसे लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, आराम समझ जाओगे, समझा चुके हैं पहले। ले लो स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ये समझ लो यार, ये सब्लिमेशन की बात पूछा गया, सब्लिमेशन पढ़ा देते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या कहलाता है, कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू गैस। यानी जब कोई सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए, है ना, ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, उसको बुलाते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बुलाते हैं, सब्लिमेशन बुलाते हैं। इनटू सॉलिड डायरेक्टली आई कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक ना, क्या बुलाते हैं भैया, सब्लिमेशन बुलाते हैं। यानी कि जब सिंपल भाषा में क्या है कि जब कोई चीज अपने पास गैस यानी सॉलिड हो और सॉलिड चीज क्या है वो गैस बन जाए, तो उसको बुलाते हैं सब्लिमेशन। जिस टेम्परेचर पे काम होगा उसको बुलाएंगे सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल क्या, जैसे कपूर होता है, कपूर ठोस ठोस होता है, मंदिर में जाते हो आरती करते हो तो ठोस ठोस कपूर होता है, उसको जलाते हो तो गैस बन जाती है सीधा। तो हमारे क्या है, किसका एग्जांपल है भाई, वो सब्लिमेशन एग्जांपल है। ड्राई आइस, अब ड्राई आइस समझ लो क्या होता है। देखो, ड्राई आइस, अरे बेटा ड्राई आइस कुछ नहीं होता, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, गैस, इसको इतना दबाओ, एकदम दबा के मस्त दबा दो, एकदम कस के दबा दो, इतना दबाओ कि सॉलिड बन जाए। यानी गैस पहले CO2 गैस थी, इतना दबाया सॉलिड बन गई। तो जब सॉलिड बन जाए, CO2 सॉलिड बन जाए, तो इसी का दूसरा नाम है ड्राई आइस। सर ड्राई आइस क्या होती है, शादी ब्याह में जब जो कपल्स होते हैं जब शादी के लिए स्टेज पे जाते हैं तो नीचे धुआं उड़ा करता है ना, तो ड्राई आइस है। जो कैसे, हमने क्या किया भैया, ड्राई आइस मार्केट से ले आए। अब ड्राई आइस को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा। अब ड्राई आइस को तुम जैसे खोलोगे ना, तो ड्राई आइस क्या, पहले ठोस थी, खोलोगे तो भागना शुरू करेगी, जैसे इसको खोलोगे तो गैस बनना चाहेगी। तो पहले ठोस था, आप खोलोगे तो यानी गैस बनेगी, तो अब वो क्या है, भागना शुरू करती, तो वही तो क्या बना देता है, वो धुआं जैसा दिखाई देने लगता है।
हम लाते हैं ड्राई आइस, यानी CO2 को सॉलिड करके लाते हैं। अब गैस के फॉर्म में क्या वो बाहर निकलती है तो वही धुआं धुआं दिखाई पड़ता है। अब क्या लिखा है, अब बेटा यहाँ पे पढ़ना है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर जिससे हम लोग स्टेज चेंज करते हैं इससे कुछ यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या है देखो ध्यान से, लिखा है इट इज द मेजर्ड इन द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब टेम्परेचर को आप डिग्री में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नाप सकते हैं। अब डिग्री में लिखा है कॉमन यूनिट, हमारे हिंदुस्तान में यार अधिकतर चीजें डिग्री में होती हैं। फ़ारेनहाइट में क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर केल्विन में डिग्री सेल्सियस में नहीं नाप सकते, फ़ारेनहाइट। जैसे मतलब तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 98, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98, 99 है ना, 100 के अंदर होता है अच्छा टेम्परेचर, इससे ज़्यादा होगा तो आपको फीवर हो जाएगा। अब जैसे मतलब डॉक्टर ने कहा भाई आपके बॉडी का जो टेम्परेचर वो 98 है, तो 98 डिग्री सेल्सियस में समझ लेना, 98 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल जाता है, तुम्हारा क्या होगा सोच जाओ। तो वो फ़ारेनहाइट बताते हैं। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। केल्विन भैया, केल्विन में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है भैया, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या चलता है। तो टेम्परेचर को पूरा वर्ल्ड यानी कि किस में नापता है, केल्विन में नापता है। बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। कुछ नहीं, अगर आपके पास में सेल्सियस है उसको आप केल्विन बनाना चाहते हैं तो उस सेल्सियस की वैल्यू में 273 जोड़ दो। वैसे 273.15 होता है, लेकिन ये वैल्यू नहीं भी जोड़ोगे तो काम चल जाएगा, ये आगे क्लास 11 में जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं जोड़ो काम चल जाएगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस आपके पास है इसमें 273 जोड़ोगे तो केल्विन बन जाएगा। और सोचो इसका उल्टा करोगे तो, जैसे मान लो आपके पास में केल्विन है, इस केल्विन को सेल्सियस बनाना है तो 273 घटा दो, इसी वजह छोटा करो, यहाँ जोड़ना होता है यहाँ घटाना होता है। इसके साथ ले लो भाई। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आ गया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। कोई पूछे कि भैया जैसे मान लो कोई चीज डिग्री सेल्सियस में दी गई है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो सूत्र बताओ। तो डिग्री सेल्सियस में दी गई, फ़ारेनहाइट में निकालना, तो ये सूत्र लगाना, खर्च निकाल देना, C/5 = F/32.9। डिग्री सेल्सियस रखो, फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट दिया डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई टेम्परेचर से यानी कि चीज़ों के चीज़ों के स्टेट बदलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन सेकंड क्या था भैया, सेकंड था अपना प्रेशर। तो प्रेशर देने पे भी ऐसा होता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखो क्या समझ जाओगे। देखो यहाँ पार्टिकल क्या है, दूर दूर है और ऊपर से पिस्टन लगा के इसको दबा रहे हैं। तो इसको अभी देखो दूर दूर है, इसको गैस मान लें, इसको गैस मान लें। अब इसको ऊपर से दबाएंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, इसकी तुलना में पास पास आ गए, इसको हम लिक्विड बोल देते हैं। अब यहाँ देखो और दबा दिया, एकदम पास पतंग गझनियाए गए, एकदम गझनियाए गए तो क्या बन गई, सॉलिड बन गए होंगे। तो देख रहे हो यानी कि गैस का लिक्विड बना दिया और लिक्विड को सॉलिड बना दिया। कहाँ लगाएंगे, टेम्परेचर कहा दिया, नहीं दिया, दिया हमने क्या है, दिया केवल हमने क्या है भाई, प्रेशर है। क्या दिया है, प्रेशर दिया। अच्छा एक बात बता दी, एक बात जान लियो, देखो अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर, इस कहानी के हिसाब से टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ध्यान रखो प्रेशर कम करे पड़ी। ये दोनों चीज दूसरे को उल्टे हैं बेटा। जैसे देखो ना किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम से कम रखो, और प्रेशर अगर यानी बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो ना जैसे मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो नीचे का टेम्परेचर दिया होगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर कम रखो, क्योंकि टेम्परेचर कम रखियो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हो तो ऊपर से दबका रहा और टेम्परेचर दे के ऊपर भागी है ना, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर का कम कर दियो, जो नहीं टेम्परेचर कोई दिक्कत ना करें, टेम्परेचर बढ़ा दिया हो तो पार्टिकल जो बाहर भागे लगी। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल। कह रहा है प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सॉलिड और लिक्विड पर नहीं काम करता है। मतलब प्रेशर आप सॉलिड या लिक्विड पर ना लगा पाए, बहुत ही कम काम करिए। प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट केवल गैस पर लग सकता है, यानी गैस का आप देखो, यानी गैस से आप लिक्विड, लिक्विड से यानी कि सॉलिड बना सकते हो, क्या लगा के, प्रेशर लगा के, क्या लगा के, प्रेशर लगा के। लेकिन हम इसका उल्टा बोले, हम कहें कि सॉलिड को आप गैस बनाओ, प्रेशर से नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर काम नहीं करता, केवल प्रेशर गैस पे काम करता है। अच्छी चीज बता दे, आप जब कहीं मार्केट में गैस लाने जाते हो ना, तो गैस किस में लाते हो, गैस हमेशा मिलती है किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम को नाप सकते हो, तौल सकते हो।
क्योंकि इसका आयतन नापने कहाँ जाओगे, इसको आयतन फिक्स ही नहीं होता है। तो गैस के बारे में ये भी ध्यान देना होता है, गैस हमेशा यानी किलोग्राम में नापी जाती है, क्योंकि किलो में तो नाप सकते, इसका आयतन वायतन नापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिखा है हमारे पास इफेक्ट ऑन गैसेस। हाँ, गैस में क्या होता है, लिखा ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएं, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, साफ साफ लिखा है प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो। तो लिखा वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, तब हम क्या कर सकते हैं भैया, गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं, समटाइम्स सॉलिड भी बना सकते हैं, जैसे ड्राई एस। ड्राई एस में क्या है, प्रेशर बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो पहले गैस CO2 रहेगी, पहले लिक्विड बनेगी, और लिक्विड बाद क्या है, वो गैस बन जाएगी, यानी ठोस बन जाएगी, है ना। वही काम क्या होता है, CNG होता है, LPG गैस में सब यही काम होता है, दाब लगा के उसको भरा जाता है, जिससे कि ज्यादा गैस कम जगह में आ सके। नहीं जो लाल लाल जो तुम्हारी सिलेंडर होती है ना, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, तो हाई प्रेशर से भरा जाता है, जिससे वो बढ़िया पूरा पूरा भर जाए आराम से। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा इवेपोरेशन क्या होता है और लेटेंट हीट के बारे में, जिसे मस्त काम से बताऊंगा। वो वीडियो बहुत बढ़िया बताऊंगा, सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं, है ना, पानी के काम से बहुत मजे दार तरीके से सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।